नमस्कार दर्शकों, पावर गैलरी में आपका स्वागत है। और रोज की तरह हम बात करते हैं पावर पॉलिटिक्स विद दिनेश गुप्ता में। और हमारे जो मुद्दे होते हैं वो तात्कालिक मुद्दे ज्यादा होते हैं, जिन पर हर आम आदमी की तवज्जो बहुत जरूरी होती है। उन्हें पता होना चाहिए कि इस सियासत के पीछे या इस निर्णय के पीछे किस तरह की सोच है और किस क्या राजनीतिक दल सोच रहे हैं और क्या सरकार निर्णय ले रही है। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हॉट इशू है इस वक्त। वो है पटवारी परीक्षा का परिणाम। पटवारी परीक्षा का जो परिणाम रहा है वो सभी के ध्यान में है कि किस तरह का विवाद है। एक स्कूल के जो टॉप 10 छात्र थे उसमें से 7 छात्र एक ही कॉलेज के थे। ये कि पटवारी परीक्षा भी एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई, क्योंकि जो व्यापम है मध्य प्रदेश की पहचान, एक जो बदनुमा दाग दाग यदि मध्य प्रदेश पर कोई है तो वो व्यापम के रूप में है। 2 बार नाम बदल चुका है, अब उसका नाम जो है कर्मचारी चयन मंडल है। तो इसकी भी अब बदनामी हो रही है और ये बदनामी लगातार हो रही है। इस बार जो पटवारी परीक्षा पर अब चूंकि चुनाव का साल है तो चुनाव के साल में राजनीति होना भी स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ताबड़तोड़ ढंग से परीक्षा को निरस्त तो नहीं किया, लेकिन जिस सेंटर के टॉप 10 में से 7 बच्चे मेरिट में थे उसका रिजल्ट फिर से जांच कराने की बात की है। और ये उस वक्त की जब पूरे प्रदेश में पटवारी परीक्षा के जो छात्र थे उन्होंने जब प्रदर्शन किया तो सरकार का अटेंशन हुआ कि ये कोई मामला है और उस कॉलेज की जांच की बात हुई। जबकि जो मांग कर रहे थे, जिस तरह के वहाँ संगठन एक्टिव थे बहुत सारे, राजनीतिक स्तर पर भी बात हो रही थी कि पूरी परीक्षा निरस्त की जाए और इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए, ये विपक्ष की मांग थी। और कुछ जो प्रदर्शनकारियों के जो संगठन थे उनका भी इसी तरह की एक मांग थी कि इसकी जांच कराई जाए, परीक्षा निरस्त करके दोबारा कराई जाए। तो आज भी दिन भर, कल रात से इस पर सियासत हो रही है, आज भी दिन भर सियासत चली। जीतू पटवारी जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और विपक्ष के नेताओं ने भी अलग अलग तरीके से अपनी बात कही। सत्ता पक्ष की ओर से नरोत्तम मिश्रा जी ने भी अपना पक्ष रखा है, जो हम आपको अपने एक वीडियो के जरिए दिखाएंगे कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस पूरे घटनाक्रम में वो है नॉर्मलाइजेशन, जिसके कारण विवाद है। ये नॉर्मलाइजेशन सामान्य लोगों को तो मुझे थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी, जो जिनका नॉर्मलाइजेशन से कभी वास्ता नहीं पड़ा इस तरह के, जो क्योंकि एक सिंपल जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, यदि ऑनलाइन परीक्षा भी होती है, यदि आपने 100 में से 60 मार्क्स आपने यदि अटेम्प्ट किए हैं और सही हैं तो 60 नंबर आपको मिलना चाहिए। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जो अलग अलग पाली की परीक्षाएं होती हैं, जो परीक्षाएं लंबी चलती हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न अपनाया जाता है। ऐसा संस्था का कहना है कि गेट में भी इसी तरह का पैटर्न अपनाया जाता है, क्योंकि कई पारियों में परीक्षा होती है, कई शिफ्टों में परीक्षा होती है। जो ऑनलाइन पेपर होता है उसमें कई बार किसी पारी में सरल आ जाता है और किसी पारी में कठिन पेपर आता है। तो कई लाख जो है प्रश्नों का एक क्वेश्चन बैंक होता है, जिसके जरिए ये क्वेश्चन जाते हैं। ये उनको भी नहीं पता होता, जो लोग क्वेश्चन फ्लोट कर रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि ये क्वेश्चन कौन सा कहाँ जाएगा। ऐसा ऑनलाइन सिस्टम में ये होना चाहिए। यदि कोई लूप्स है तो इसी की जांच की बात हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो नॉर्मलाइजेशन में अंकों के घटने बढ़ने को लेकर है। यदि आप किसी के पास 200 में से 126 नंबर आए हैं और उनको आप 10 नंबर घटा देंगे तो उसके 116 बचेंगे। यदि किसी के 126 में आप 10 नंबर जोड़ देंगे तो 136 उसके हो जाएंगे। ये नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, ये इसके लिए एक एवरेज निकाला जाता है, एक फॉर्मूला है। जो मैथमेटिक्स समझते हैं उनको इस फॉर्मूले के बारे में भी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल मैथमेटिक्स का विषय है कि एक एवरेज निकालकर उसको किया जाता है। लेकिन इसमें जो लूप्स है, जो लूप्स, तो ये तब होता है जब आप नॉर्मलाइजेशन के आधार पर नंबरों को चेंज करते हैं। जब नंबर को चेंज करते हैं तो आपका जो सीट बनती है, रिजल्ट की सीट बनती है, वैल्यूएशन सीट होती है, उसमें भी फिर चेंज होता है। उसमें फिर किस तरह का चेंज हुआ, ये भी एक एलिगेशन आ रहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन जो हुआ उसमें यदि किसी के 10 नंबर बढ़ना चाहिए तो उसके 20 नंबर बढ़ गए। तो ये कैसे सामने आएगा, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल सा काम है। पटवारी परीक्षा में 12 लाख से अधिक आवेदन आए थे, 9 लाख से अधिक लोगों ने एग्जाम दिया। अब इतनी बड़ी संख्या में इस रिजल्ट को में ये पकड़ना कि आपने शिफ्ट वाइज आपका एवरेज जो आपने निकाला है
उसमें कोई ऊपर नीचे तो नहीं हुआ, एवरेज में कोई किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं हुई। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें ये है कि जिनके मार्क्स कम होते हैं, जिन्हें स्क्रीन पर अपने एग्जामिनेशन हॉल में दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने जो अटेम्प्ट किए उसमें ज्यादातर सवाल गलत थे और उनके नंबर कम हैं, तो वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उनके नंबरों के साथ और कम हो गए तो क्यों कम हो गए, और जिनके नंबर बड़े हैं वो आपको टॉप में दिखाई देते हैं। हाँ, जैसा अभी ये जो रिजल्ट है जिसमें टॉप 10 की बात हम कर रहे थे, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन में कुछ कैंडिडेट के नंबर बढ़े। ये जो है इसमें महत्वपूर्ण, कुछ के कम भी हुए, ऐसा नहीं कि कम नहीं हुए। क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मैथमेटिक्स के अनुसार एवरेज को सेट करना। यदि आपको कोई गड़बड़ी भी करनी है तो उसके लिए आपको एक एवरेज सेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से शिफ्ट देखनी पड़ेगी। उस शिफ्ट में जो स्टूडेंट्स थे, उनके जो मार्क्स थे उसके हिसाब से आपको नंबर लगाना पड़ेंगे। तो ये थोड़ी-सी जटिल प्रक्रिया है। सरकार चाहती तो इसको बड़ी आसानी से सरल प्रक्रिया में भी कर सकती है कि जिसके जितने नंबर हैं, उसी वक़्त उसको एक रिजल्ट शीट दे दी जाती सभी को, या आप उस एग्जामिनेशन हॉल के बाहर लगा देते कि ये स्टूडेंट यहाँ बैठे थे, इनके मार्क्स ये हैं। अब जो रिजल्ट आता है उसमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स कितने थे और जो एक्चुअल अटेम्प्ट किए थे उसके मार्क कितने थे, ये सार्वजनिक नहीं होते। इसलिए अंदेशा ज़्यादा होता है। ये जो प्रक्रिया है ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसको स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे रहे हैं कई बार उसको लेकर भी कन्फ्यूज़न हो जाती है, और ख़ास तौर पर वो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है। तो ये इस विषय में हम बहुत सारी बातें अपने विशेषज्ञों से समझेंगे। परीक्षा प्रक्रिया जो मध्य प्रदेश में रही है, व्यापम की जो परीक्षाएँ रही है, ये विवाद में क्यों रहती है? इसमें फिर एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि जो एजेंसी है, उसकी इंटीग्रिटी भी बहुत डाउटफुल है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इसको ब्लैक लिस्ट किया गया, उसने अपनी सबलीज कर दिया जो उसके पास ठेका था। तो ये भी एक विवाद का विषय है, और अभी सरकार तो नहीं, जो कर्मचारी चयन मंडल है, उसने हाल ही में फिर से एक टेंडर जारी किया है जिसको 4 जुलाई को इसका क्लोज था। ये ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं से किया था। मतलब ये है कि कांग्रेस यदि आरोप लगा रही है कि ये ब्लैक लिस्ट फर्म से किया है, तो इसके बारे में अभी तक सरकार ने कोई वस्तु स्थिति जारी नहीं की है। जो ट्वीट है वो मुख्यमंत्री का ट्वीट है कि एक सेंटर की परीक्षा की जो है उसके परिणाम की पुनः जांच की जाएगी।